हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम सीखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जो कि मैथ्स का चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल्स। उसका हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है। गिवन हमारे पास गिवन क्या क्या है। एक तो हमें दे रखा है एंगल GED इज 126 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो एंगल AGE है और एंगल GEF और एंगल FGE, पहले देख लेते हैं। AGE ये वाला एंगल फाइंड करना है और एंगल GEF ये वाला एंगल फाइंड करना है और एंगल FGE ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। FGE, हाँ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी है एंगल FED की। एंगल FED की वैल्यू है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, हमें ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले हमें एक चीज़ दी हुई है, हमारे पास है GED, ये वाला एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल। अब हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है और ऑल्टरनेट इंटीरियर हमेशा बराबर होता है एक दूसरे के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब देखते हैं एंगल ए, यहाँ पर प्रूफ लिख देते हैं। एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। एंगल GED बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गए। तो हमारे पास एंगल AGE की भी वैल्यू आ जाएगी। एंगल AGE की वैल्यू आ गई 126 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल GED की वैल्यू भी हमारे पास 126 दे रखी थी, तो एंगल AGE GED के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल AGE भी 126 डिग्री का है। अब आता है हमें प्रूफ करना है एंगल FGE। अब हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये पूरा एंगल हमने पढ़ा हुआ है लीनियर पेयर होता है, ये पूरा एंगल लीनियर पेयर होता है, तो हम लिख देंगे एंगल AGE, फर्स्ट लिख देते हैं इसको, फर्स्ट यहाँ पर सेकंड, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमारे पास AGE की वैल्यू तो हमारे 126 है, तो हम इसकी जगह पर 126 लिख देंगे। एंगल FGE और इक्वल्स में 180 डिग्री। एंगल FGE इज इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो हमारे पास FGE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। तो हमारे पास आ गई 54। हमारे पास FGE की भी वैल्यू आ गई। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते, एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये आ गया हमारा दूसरा का आंसर। अब हमें फाइंड करना है GEF। देख लेते हैं GEF कौन सा, ये वाला। अब हमें पता है कि ये एंगल परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का होगा, तो हम लिख देंगे एंगल FGE, एंगल GEF प्लस थर्ड लिख देते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED, एंगल E, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल GED।
ठीक है, क्या मैंने सही लिखा? एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल होगा एंगल जी ई डी के। अब देखते हैं एंगल जी ई एफ की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। अब इक्वल्स में जी ई डी की वैल्यू भी हमें गिवन ही है 126 डिग्री, हम ये भी निकाल देंगे। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इधर प्लस का था, इधर जाकर माइनस का होने लगा। एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स 126 36 डिग्री। ये आ गया हमारे तीसरे का आंसर। तो हमने ये तीनों निकाल दिए इक्वेशन, ये फर्स्ट का निकाल दिए, ये सेकंड का निकाल दिए, ये थर्ड का निकाल दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।